तो क्या करने का इरादा है? हट पागल, मैं तो ऐसे कह रही थी कि आजकल लोगों को पार्क में घूमना पसंद ही नहीं है, बस घर और फोन में घुसे रहते हैं। किसी के पास तुम जैसी खूबसूरत बीवी नहीं है ना, इसीलिए सब फोन में दूसरों की बीवियों को ढूंढते रहते हैं। तुम्हें तो बस मुझसे फ्लर्ट करने का बहाना चाहिए। तो और क्या करूं? एक काम करता हूँ, किसी और लड़की को पटा लेता हूँ। अच्छा, लड़की नहीं, एक शादीशुदा लड़की को पटा लेता हूँ, सबसे बेस्ट। वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश, हम दोनों से फ्लर्ट करने के लिए मिला करेंगे। मैं ना तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार। क्यों? तुम्हें क्या लगा कोई और है? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो कुछ कर ले। अरे बस भी कीजिए, कितना प्यार करेंगे आप। सही है, अच्छी बात है। अब तुम तो यहाँ मायके में मज़े से जी रही हो और मैं वहाँ अकेले। तुम्हें पता है मेरी हालत क्या हो रही थी तुम्हारे बगैर? अच्छा, जब मैं वहाँ रहती हूँ तब तो बड़े ताने मारते हो, ये मायके कब जाएगी, मुझे आज़ादी नहीं मिलती वगैरह वगैरह। तो वो हर मर्द अपनी बीवी के लिए बोलता है, तो इसमें इतना सीरियस लेने वाली कौन सी बात है? एक्चुअली क्या है कि जब इंसान जब पास नहीं होता तभी उसकी वैल्यू समझ आती है। अच्छा, तो समझ आ गई मेरी वैल्यू? एब्सोल्युटली 100%, बिल्कुल। इसीलिए तुम्हें लेने आ गया। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती ना। क्यों? अरे मम्मी पापा और भाई गांव गए हैं, मेरे दादाजी के बड़े भाई शांत हो गए, ओह, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। तो तुम नहीं गई? नहीं, किसी को घर पे भी तो रहना था, आजकल कितनी चोरियां हो रही हैं। तो फिर एक काम करता हूँ, मैं भी यहीं रह जाता हूँ। जब तुम्हारी फैमिली आएगी फिर हम दोनों साथ में चले जाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूँ? हाँ। ठीक है।
नमस्कार, मैं हूं कंचन अवस्थी और एक बार आप सबका फिर से स्वागत करती हूं इस क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। रितेश और शीतल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी के बाद एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। हालांकि हर परिवार में कुछ ना कुछ नोकझोंक होती ही है और पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें नोकझोंक ना हो तो लाइफ से एक फीलिंग मिसिंग सी लगती है। जब दो बर्तन आपस में टकराएंगे तो आवाज तो होगी ही। बस यही कहानी हर परिवार में मियाँ बीवी के रिश्ते की है। रितेश और शीतल के बीच भी हल्की फुल्की नोक-झोंक के चलते शीतल अपने मायके चली आई और काफी टाइम से वहीं रह रही थी। रितेश शीतल को अपने साथ वापस ले जाने अपने ससुराल पहुंचता है, पर वहां शीतल के घर वालों को ना पाकर वहीं कुछ दिन रुक जाता है। क्या हुआ? मन नहीं है, कुछ फील ही नहीं हो रहा। तुम्हें कुछ फील होता है कहाँ? न जाने कितने दिन हो गए मुझे एक औरत का सुख नहीं मिला। बस एक जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ। पूरे दिन घर का काम करूँ, तुम्हारी सेवा करूँ, हर एक वो चीज करती हूँ जो तुम्हें पसंद हो। तो एहसान नहीं करती। बीवी हो तुम मेरी, और एक औरत को ना ये सब करना ही पड़ता है मर्द के लिए। हाँ, बीवी हूँ लेकिन नौकरानी नहीं। और अगर एक औरत को सब कुछ करना पड़ता है ना, तो एक मर्द को भी बहुत कुछ करना पड़ता है तुझमें वो मर्दांगी? ना मर्द कहीं का। रेखा तुम ज्यादा बोल रही हो, इसका अंजाम सही नहीं होगा। अंजाम? क्या अंजाम? क्या कर लेगा तू? जो करना चाहिए वो तो तुझसे होता है नहीं। बड़ा है अंजाम की धमकी देने वाला। बाहर जाकर ना किसी और के साथ चक्कर चला लूंगी, पड़ा रहना ऐसे बिस्तर में जिंदा लाश की तरह और खाते रहना मेरे हाथ की बनी रोटी सब्जी। देखो तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। नामर्द नहीं हूं, बस मन नहीं हो रहा मेरा। अरे किसी डॉक्टर को दिखा, बीमारी हो गई है तुझे। कितने दिन हो गए हमारी शादी को। कितना सुख दिया तूने मुझे एक औरत होने का, जरा सोच। बड़ा आया। हट! क्या बताओ यार, जिंदगी नरक बनती जा रही। नहीं, इसमें मेरे बीवी का कोई दोष नहीं है। वो तो वैसे भी शादी करके परेशान है मुझसे, फंस चुकी है बेचारी। पता नहीं यार, मैं उसे प्यार ही नहीं कर पाता, मन ही नहीं होता यार मेरा। मुझे क्या लगता है कि सच में कुछ प्रॉब्लम होगी मुझ में। डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्या? तंग आ गए हूँ यार रोज की चिक चिक से। अरे डर लगता है यार, कई बार अगर किसी और के साथ में चक्कर चला लिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं निकल जाऊं, या फिर सुसाइड कर लूं। कितनी शांति है ना, कोई है ही नहीं। तो क्या करने का इरादा है? हट पागल, मैं तो ऐसे कह रही थी कि आजकल लोगों को पार्क में घूमना पसंद ही नहीं है, बस घर और फोन में घुसे रहते हैं। किसी के पास तुम जैसी खूबसूरत बीवी नहीं है ना, इसीलिए सब फोन में दूसरों की बीवियों को ढूंढते रहते हैं। तुम्हें तो बस मुझसे फ्लर्ट करने का बहाना चाहिए। तो और क्या करूं? एक काम करता हूँ, किसी और लड़की को पटा लेता हूँ। अच्छा, लड़की नहीं, एक शादीशुदा लड़की को फंसा लेता हूँ, सबसे बेस्ट। वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश। हम दोनों से फ्लर्ट करने के लिए मिला करेंगे। मैं ना तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे? अरे मजाक कर रहा है यार, तुम तो सीरियस हो। एक अर्जेंट कॉल, एक सेकंड।
रेखा और प्रेमल एक ऐसे पति पत्नी थे जिनका रिश्ता हर दिन परीक्षाओं से गुजरता था। वो परीक्षा रेखा को नहीं बल्कि प्रेमल को देनी पड़ती थी, मर्द होने की परीक्षा। आज के जमाने में मर्द शब्द को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है मानो ये बहुत शान से भरा शब्द हो। प्रेमल रेखा को शादी के बाद वो सुख नहीं दे पा रहा था जो हर मर्द एक औरत को देता है प्रेम प्रसंग में। इस बात से दोनों के रिश्ते में बहुत कड़वाहट थी। क्या प्रेमल में कोई शारीरिक कमजोरी थी या वो रेखा से आकर्षित नहीं था? बात जो भी हो, अक्सर ऐसे रिश्ते में एक इंसान उम्मीदों से भरा होता है तो दूसरा इंसान प्रेशर से दबा होता है और इस दबाव में जिंदगी जीने की इच्छा उतनी नहीं रहती और यही प्रेमल के साथ हो रहा था। आप ही रेखा जी हैं? जी सर। आपने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया था? हाँ सर, मैंने ही किया था फोन। क्यों, क्या हुआ? सर मेरे हस्बैंड प्रेमल जी पिछले 3 दिनों से लापता है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। वो कभी भी ऐसा बिना बताए कहीं नहीं जाते थे सर। आपने उनके दोस्तों के पास पता किया? सर वैसे तो उनका कोई खास दोस्त है नहीं, एक है वो भी शहर से बाहर रहता है और मैंने उनसे भी पूछा पर उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। और मैंने उनके ऑफिस में भी फोन लगाया था तो पता चला कि वो 3 दिन से वहां गए ही नहीं। ये प्रेमल जी की मिसिंग कंप्लेंट लिखो और उनके फोटोज को आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट करवा दो। जी सर। रेखा जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी, स्पेशली प्रेमल जी के कमरे की। जी सर। सर्च करो। जी सर। रेखा जी, क्या वो किसी बात को लेकर परेशान थे या उनका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आप हमें प्रेमल जी का फोटो दे सकती हैं प्लीज? ठीक है, ओके। क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बोला? सर डेड बॉडी मिली है। कहाँ? वहाँ सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर शरीर पे चाकू से वार कर दिए गए थे। बॉडी देख के ऐसा लग रहा है सर 48 घंटे पहला मर्डर हुआ है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सर कचरा वाले ने। बॉडी के आसपास कुछ मिला? मोबाइल और पर्स के सिवा कुछ नहीं मिला सर। लड़की की लाश है? यस सर। रेप? सर बॉडी को देख के तो ऐसा लगा नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, अभी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। ये लड़की के परिजनों से कांटेक्ट करो, बॉडी की शिनाख्त करवाओ फास्ट। जी सर। वैसे सर यहाँ पर मर्डर नहीं हुआ है, मर्डर किसी दूसरे जगह पे करके यहाँ पर लाया है, क्योंकि बॉडी के आसपास कोई खून नहीं था, सिर्फ घसीटने के निशान है। एक कातिल के शू प्रिंट के सैंपल निकलवाओ, डू इट फास्ट। जी सर। एक तरफ प्रेमल घर से 3 दिनों से लापता था, उसकी बीवी रेखा उसके लापता होने से काफी परेशान थी। दूसरी तरफ पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है, पर यह लाश किसी लड़की की थी। शिनाख्त करने के बाद पुलिस को पता लगा कि ये लाश शीतल की है। अचानक शीतल की इस कदर बेरहमी से हत्या हो जाना काफी आश्चर्यजनक था। पुलिस ने बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाई, पर उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई, मतलब शीतल के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था। पर अचानक उसकी हत्या कैसे हो सकती है? आखिर कौन हो सकता है इस हत्या के पीछे? क्या कोई सीरियल किलर था जो अलग अलग लोगों को जान से मार रहा था? आखिर प्रेमल कहाँ लापता हो गया? क्या उसके साथ भी कोई अनहोनी हुई होगी? आइए देखते हैं। रितेश जी, खुद को संभालिए। सर इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है सर? आखिर क्या वजह रही होगी? शीतल जी यहाँ कब से थी? वो कुछ दिन पहले ही यहाँ आई थी। दरअसल ये घर उनके पेरेंट्स का है, वो लोग किसी कारण गांव गए हुए। मैं तो उसे यहाँ लेने के लिए आया था, पर अब लगता है सर उसे कभी वापस नहीं ले जा सकता सर अपने साथ। ये शीतल जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी या झगड़ा जिसका रिजल्ट मर्डर हो सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि
कुछ भी बात होती है तो शीतल मुझसे ज़रूर शेयर करती है। तो उनके पेरेंट्स का किसी से झगड़ा या दुश्मनी? सर उसका कोई आइडिया नहीं है। मैंने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। रितेश जी, हमें इस घर की तलाशी लेनी होगी। जी सर। चौहान। सर रितेश जी, अगर आपको कुछ भी याद आए तो प्लीज़ हमें बताइए, जिससे हम शीतल के कातिल तक पहुंच सकें। जी सर। जब पुलिस ने शीतल के मर्डर की जांच शुरू की तो पहले तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, ना कोई दुश्मनी, ना कोई रंजिश का एंगल और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर पुलिस शक कर सके और अपनी जांच को आगे बढ़ा सके। पुलिस ने भी एक पल के लिए इस केस को अननोन किलर केस समझ लिया था, पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस डिपार्टमेंट को इस केस को सॉल्व करने में मदद की। जब शीतल के घर की तलाशी ली गई थी तो वहां से पुलिस को शीतल का लैपटॉप मिला था, जिसमें मेल बॉक्स चेक करने पर प्रेमल के मेल्स दिखे। छानबीन करने पर यह पता चला कि प्रेमल जिस कंपनी में था वहां शीतल भी शादी से पहले जॉब करती थी। फिर अचानक एक दिन प्रेमल का सेल फोन चालू हुआ और पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके उसको धर दबोचा। लापता होने का नाटक करता है, बोल क्यों मारा शीतल को? खून करके फरार हो गया। अरे अपने बेबी के बारे में तो सोचना था ना, वो बेचारी कितनी टेंशन में थी। सच बोल, शीतल को क्यों मारा? सर मैंने शीतल को नहीं मारा सर। बचेगा नहीं तू। हमने तेरे सारे मेल्स पढ़े जो तूने शीतल को किए थे। तू कैसे उसे प्यार के जाल में फंसा के गलत काम करना चाहता था, बोल। सर मैं शीतल को बहुत प्यार करता था। कई सालों से ऑफिस में वो मेरी जूनियर थी। शीतल को इतना प्यार करता था कि अपनी बीवी को मैं प्यार भरी नजरों से देख भी नहीं पाता था। इसी वजह से मेरी बीवी मुझे नामर्द समझती थी। मैं अपनी बीवी को डिवोर्स देकर शीतल के साथ में शादी करने को तैयार था, करने भी वाला था, लेकिन शीतल ने मना कर दिया। सर शीतल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। देखिए सर, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ और ना ही मैंने कभी आपको ऐसी हिंट दी है जिससे आपको लगे कि मुझे प्यार है आपसे। और देखिए, मेरी शादी होने वाली है, प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। शीतल, जिंदगी तो मेरी खराब हो गई थी। शीतल को भूलने की कोशिश कर रहा था, तभी वो शादी करके शहर छोड़कर चली गई। लेकिन एक दिन अचानक कोई मुझे दिखी। मैं ना तुम्हें जान से मार दूंगी ऐसा कुछ किया तो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तो सीरियस ही होगी। एक इम्पोर्टेंट कॉल है।
मैं उसको भूलने की पूरी कोशिश कर रहा था सर, लेकिन वो मुझसे भुला ही नहीं जा रही थी। तभी मैंने उसे उसके पति के साथ में हम बिस्तर होते हुए देख लिया और मेरा खून खोल गया और मैंने उसे मार डाला। कैसा आदमी है तू? अपनी बीवी के बारे में जरा भी नहीं सोचा? एक तरफा प्यार, हवस जो भी तेरे मन में था, उससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। अब बाकी की जिंदगी जेल में काटना। प्रेमल के एक तरफा प्यार के चक्कर में 4 जिंदगियां बर्बाद हो गई। रेखा, रितेश, शीतल और प्रेमल की खुद की जिंदगी। इंसान अक्सर प्यार में इस कदर अंधा हो जाता है कि सही गलत सोचना ही भूल जाता है। अपनी निजी जिंदगी में अपनी बीवी को खुश न रखकर प्रेमल ने मन में ही एक दुनिया बना ली थी और उस दुनिया में वो शीतल से एक तरफा प्यार करने लगा था। उसको लगता था कि शीतल भी उससे प्यार करती है, जिसके कारण वो शीतल को उसके पति के साथ खुश नहीं देख पाया और जलन और गुस्से में आके उसने शीतल को मिलने बुलाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। खैर, कानून के हाथ से कोई नहीं बच सकता। मैं हूं कंचन अवस्थी और आप सबसे विदा लेती हूं। फिर मिलूंगी क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।